झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या है बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जिससे आदमी लड़ता है। कई सारी फिल्में थीं इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। जी। Hi Sunny, हेलो। want to ask you, 2.5 किलो का हाथ आप स्क्रीन पे चलाते हो, इन रियल लाइफ भी चलाते हो और चलाया है कभी? आज का जो ज़माना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या है बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली उस वो उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या और क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता। Hello, hello. Here, at the left hand side, yeah. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल सनी जी आपसे है कि जिस प्रकार काफ़ी वक्त बाद गदर 2 के ज़रिए जब आप वापस आए तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, काफ़ी सारी हिस्टोरिक जो है इंडियन सिनेमा में क्रिएट हुई हिस्ट्रीज़, तो अब जो है अलग अंदाज में आना एज अ जाट, जो कि धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर में, और अब जो ये इंडियन सिनेमा का दौर है तो इसमें ये जो कहानी है जाट की, ये कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए, उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कोने कोने में, कहाँ का नहीं है। और जो भी हम लोग, जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है, जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं। बट वो इमोशंस होते हैं और वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े। तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज़ वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं, ताकि वो उधर लड़ पाएँ और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है। और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जिससे आदमी लड़ता है। जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह। पाजी ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। हाँ जी, हाँ जी, सारे नु सत श्री अकाल सर, वनकम, सत श्री अकाल टू ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर। कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंग्रेचुलेशन। इट इज बैड एस एंड हाउ, मतलब दिल से एंजॉय किया वैसा ट्रेलर था ये। पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि वेन एवर साउथ एंड नॉर्थ मेट, दे क्रिएटेड हिस्ट्री, दे क्रिएटेड रिकॉर्ड्स, राइट फ्रॉम व्हेन जीतू जी he gave himmat wala, it was record breaking. recent time में सलमान when he did wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी, नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. according to you, what makes them always hitting the bullseye, मतलब जो बोलते हैं हमेशा they always hit the bullseye? क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी
सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए, हम अपने रूट्स वापस ले आएँ। जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है। विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है। सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? जो एक बोलते हैं नजरिया जो रहा, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। कई सारी फिल्में थीं इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है।